मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही मुंबई में सबसे ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां दोनों शिवसेनाओं के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगे पोस्टर्स में किसी भी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लिखा गया, लेकिन इन पोस्टर्स का इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की सियासी लड़ाई की ओर जा रहा है। पोस्टरों में मराठी मानुष और मुंबई की सत्ता को लेकर भावनात्मक अपील की जा रही है। इस बीच सियासी बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है। पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे पर फिल्म धुरंधर के किरदार रहमान डकैत को लेकर तंज कसा गया, तो उसके जवाब में संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को ही रहमान डकैत बता दिया। इन बयानों और पोस्टर वार ने साफ कर दिया है कि अगर मनपा चुनाव की सबसे ज्यादा गर्माहट कहीं देखने को मिलेगी तो वो मुंबई में ही होगी, क्योंकि मुंबई की सत्ता पाने का सपना हर राजनीतिक दल दिख रहा है। मुंबई मनपा चुनाव और इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत से खास बातचीत की। सुनिए। मुंबई सहित राज्य के तकरीबन 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होते ही मुंबई में सबसे ज़्यादा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। मुंबई शहर में बीती रात अलग अलग इलाकों में कई पोस्टर लगाए गए। मुंबई के वर्ली इलाके में इस तरह के पोस्टर लगे कि उसका सीधा निशाना उद्धव ठाकरे परिवार की ओर किया गया और मुंबई करों को अलर्ट किया गया कि इस बार के चुनाव में वो अलर्ट रहे। हमारे साथ तमाम मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत जी। अरुण जी, जिस तरह से चुनाव का ऐलान किया गया, सबसे पहला सवाल कि मुंबई की बात करें जिस पर सबकी नज़र है, कितनी सीटें आप लोग लड़ना चाहते हो? महायुति में कितनी सीटों की डिमांड रहेगी? देखिए, फिलहाल शिवसेना पार्टी में पिछली बार जो नगर सेवक थे और उसके पहले जो थे, ऐसे 125 नगर सेवक पार्षद हमारे पार्टी में है, तो 125 जगहों पर तो हम लड़ने वाले हैं। इस बात को मैं फिर एक बार दोहराता हूं, क्योंकि जो हमारे पास हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे पार्टी के आला कमान आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर विश्वास रखकर शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है, उनको टिकट देना तो पड़ेगा ही। और ये इन सारी जगहों पर हम जीतेंगे, ये पूरा विश्वास शिवसेना पार्टी को है। साहब जी, मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। हालांकि भी मुंबई से बाहर ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई के वर्ली इलाका हो, दादर इलाका हो, इस तरह के पोस्टर लगाए गए। सीधा निशाना उद्धव ठाकरे परिवार से अलर्ट रहे। ये एक फैमिली बिजनेस है, वोट देने से पहले एक बार सोचें। मुंबई करों को अलर्ट किया गया है। वहीं मुंबई के कुर्ला इलाके में, चुनाभट्टी इलाके में एक अलग तरह का पोस्टर लगा है कि मुंबई करो इस बार मराठी अस्मिता की लड़ाई है, मराठी मानुस की लड़ाई है। ऐसे लोगों से अलर्ट रहें जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से इसे देखते हैं? जिन्होंने भी ये बैनर लगाए हैं वो सही बैनर लगाए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछले 30-40 सालों से इस मुंबई महानगर पालिका के ऊपर जिनका राज था, यानी उद्धव ठाकरे जी और उनके परिवार का 4-5 लोग मिलकर, 4-5 नेता ही इस नगर पालिका को संभाल रहे थे। इस मुंबई कर जो टैक्स के द्वारा एक एक रुपया इकट्ठा करता है, उसके ऊपर मुंबई करों का अधिकार होता है। मुंबई के विकास के लिए पिछले 30-40 सालों में जितना करना चाहिए था उतना काम ये जो उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना है उन्होंने किया नहीं। इसीलिए मुंबई करों ने इस बार तय किया है कि ऐसे ये जो ठाकरे परिवार जो है उनकी ओर से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, खास करके मुंबई महानगर पालिका के, उस वक्त इन लोग एक ही रट लगाते हैं कि मुंबई करो, सावधान हो जाए। मुंबई की अस्मिता, मराठी मानुस और महाराष्ट्र, ये 3 सब्जेक्ट लेकर वो मुंबई की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन मुंबई की जनता की सुविधाओं के लिए जो करना चाहिए था वो 40 सालों में इन्होंने किया नहीं। मुंबई को लूटने का काम इन्होंने किया। जो गौर गरीब मुंबईकर यहाँ पर रहते थे वो इस मुंबई को छोड़कर मुंबई से बाहर जाकर रहने लग गए। लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखें, खास करके जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, उस वक्त उन्होंने जो मुंबई छोड़कर मराठी मानुस बाहर गया था उनको फिर से मुंबई में लाने के लिए अलग अलग योजनाएं उन्होंने लाई। अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाने की वजह से आज गौर गरीब जो मुंबईकर है, मराठी मानुस है, मुंबई में फिर से आया है।
पिछले 3 सालों में और अभी उप मुख्यमंत्री बनते हुए भी एकनाथ शिंदे जी ने और हमारी महायुति सरकार ने इस मुंबई के विकास के लिए, प्रगति के लिए काफी योजनाएं शुरू की, जिसके ऊपर मुंबईकरों का विश्वास है, मुंबईकर खुश है। और इसलिए मैं आपके इस चैनल के द्वारा मुंबईकरों को ये आह्वान करूंगा कि इस मुंबई में मराठी अस्मिता, मराठी मानुस और महाराष्ट्र के संरक्षण के लिए ही एकनाथ शिंदे जी और उनकी जो महायुति सरकार है उसको साथ दीजिएगा। और इस मुंबई को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए आप इस सरकार को मतदान करके इस मुंबई महानगर पालिका में बिठाइएगा। अरुण जी, हाल ही में एक फिल्म आई है अक्षय खन्ना की, धुरंधर। उस धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत का उन्होंने किरदार निभाया है। शीतकालीन सत्र में एकनाथ शिंदे जी ने रहमान डकैत की तुलना उद्धव ठाकरे से की और आज संजय राउत ने रहमान डकैत की तुलना शिंदे, आप लोगों की तरफ इशारा किया है, शिंदे साहब की तरफ। किस तरह से इस तरह देखते हैं? देखिए, किसने क्या कहा है उसके ऊपर मैं टिप्पणी देना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि पिछले 30-40 सालों में इस मुंबई के ऊपर डकैती डालने का काम उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत और उसके आसपास जो चौकड़ी रहती है उस चौकड़ी ने जरूर किया है। और इसीलिए रहमान डकैत जो है उसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी ने शायद दिया रहेगा। तो उसमें गलत तो कुछ है नहीं। मुंबई की जनता जानती है कौन डकैत है और कौन मुंबई का रक्षण करता है। ये थे अरुण सावंत जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।